नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। रामचरितमानस के ऊपर बातचीत चल रही है। इससे पहला जो वीडियो है वो मैंने रामचरितमानस के ऊपर ही डाला था, उसकी प्रबंध कल्पना के ऊपर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है चित्रकूट की सभा और उसका क्या महत्व है। विशेष महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भक्ति काल के सगुणोपासक राम काव्य धारा के प्रधान कवियों में तुलसीदास का महत्वपूर्ण स्थान है। गोस्वामी तुलसीदास 14 महान और अद्वितीय ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई है, जिनमें रामचरितमानस जो है वो निर्विवाद रूप से इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जा सकती है। रामचरितमानस के अंतर्गत अनेक ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं जिनके आधार पर इस काव्य की तुलना विश्व के जितनी भी भाषाएं उनके किसी भी महाकाव्य से की जा सकती है और रामचरितमानस निसंदेह श्रेष्ठ ही पाया जाएगा। रामचरितमानस में कुछ ऐसे स्थल आए हैं जिनमें भारतीय संस्कृति का अपना भव्यतम जो रूप है वो चित्रित हुआ है, वो देखने को मिलता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में श्री राम का वन गमन के प्रसंग से चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलाप है उसका ऐसा भव्य चित्रण जो है वो किया है, या ऐसा भव्य आयोजन जो है उनके द्वारा किया गया है, जो इस ग्रंथ को और भी विशिष्ट बनाने का काम करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक विशिष्ट या आध्यात्मिक घटना इसको कहा है, जिस समय मंथरा के बहकावे में आकर के या आप ये कह सकते हैं कि देव योग के कारण जो कैकेयी हैं उन्होंने अपने पति अयोध्या के जो राजा थे, अयोध्या के जो नरेश थे दशरथ, उनसे पूर्व प्रदत्त जो वर थे वो मांगे। और उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों जो है अपने ननिहाल गए हुए थे। उनके अनुपस्थिति में दो बहुत बड़े जो कांड थे वो हो गए। एक तो श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए और राजा दशरथ जो है उनका निधन हो गया। भरत ने अयोध्या पुनर्गमन पर इन घटनाओं के संदर्भ में जब जाना तो उन्होंने अपनी माता को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा और श्री राम को वापस लाने के लिए तत्काल ही उन्होंने प्रस्थान किया। उनके साथ उनके तीनों माताएं, उनके गुरु वशिष्ठ, राजवधुएं और अयोध्या के जो नागरिक थे वो सभी चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां श्री राम ने अरण्य कुटिया बना करके कुछ समय के लिए रुके और साथ में कुटिया के समक्ष जो सभा जुड़ी और जो राम भरत का वार्तालाप हुआ और जो अन्य महत्वपूर्ण लोग वहाँ एकत्रित हुए उस समय पर, उस सभा को, उस प्रकरण को चित्रकूट की सभा के नाम से जाना गया। ये जो चित्रकूट की सभा है इसका विशेष महत्व है अपना। किन कारणों से इसका महत्व है उन बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्यों महत्वपूर्ण है ये। तो सबसे पहला, रामचरितमानस का सबसे मार्मिक स्थल आप इसको कह सकते हैं, मर्मस्पर्शी स्थल। कोई भी रचना महत्वपूर्ण जब भी होती है जब कवि को अपने जो महाकाव्य है उसके मर्मस्पर्शी स्थलों की पहचान हो। दूसरा, भाइयों के निर्मल प्रेम की धारा यहाँ प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। हर भाई सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। इसके अंतर्गत तीसरा जो बिंदु है उसमें श्री राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम रूप है उसके भव्यतम निदर्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा लज्जा है, आत्मग्लानि है, प्रायश्चित है, ऐसे मनोविकार जो हैं उसका महाकवि जो है उन्होंने बहुत ही सुंदर और सफल चित्रण अपने महाकाव्य में किया है। इसके अलावा व्यष्टि धर्म और समष्टि धर्म, इन दोनों का तुलनात्मक जो स्वरूप है वो यहाँ प्रस्तुत किया गया है। व्यष्टि धर्म की तुलना में समष्टि जो धर्म है उसको अधिक महत्व दिया गया है। ये भी इसकी अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है या महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा इस प्रकरण में व्यक्तिगत जो प्रेम है उसकी तुलना में कर्तव्य निष्ठा जो है या कर्तव्य प्रेम जो है उसको विशेष महत्व दिया है। ये भी इस महाकाव्य की अपनी एक विशेषता आप मान सकते हैं, वो है। इसके अलावा यदि अगली बात करी जाए तो इसमें भारतीय संस्कृति का बहुत ही भव्यतम निदर्शन जो है देखने के लिए मिलता है और ये दर्शाया गया है कि भारतीय संस्कृति ऐसी है कि जिसमें लोग अपनी
मर्यादाओं का पालन करने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं, सबसे बड़ा त्याग कर सकते हैं, ये सब उसमें उन्होंने बताया है। अगला जो बिंदु है उसमें आप ये कह सकते हैं कि लोक धर्म का बहुत ही सुंदर चित्रण तुलसीदास के द्वारा इस सभा में किया गया है। भावों की प्रबलता दिखाई देती है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब मानव नियंत्रण से परे की स्थितियां दर्शाई गई हैं। इसके अलावा अगला बिंदु जो है उसमें आप ये कह सकते हैं कि भाव पक्ष चित्रण में महाकवि तुलसीदास को विशेष सफलता प्राप्त हुई है, जो कि अत्यंत दुर्लभ आप इसे कह सकते हैं, किंतु इसके साथ साथ इसमें कलात्मक समृद्धि जो है वो भी देखने को मिल जाती है। अगर अगले बिंदु की 10वें बिंदु की बात करें तो चित्रकूट की सभा के प्रसंग में गोस्वामी जी ने तत्कालीन समाज, प्राकृतिक स्थल, तीर्थ स्थल, मान्यताएं, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, परंपराएं आदि जो हैं उनका भी बहुत ही सक्षमता के साथ चित्रण किया है। अगली बात करी जाए तो चित्रकूट की सभा एक महाकाव्य में चित्रित मात्र एक घटना विशेष नहीं है, अपितु वह एक ऐसी आध्यात्मिक घटना बन गई है जिसके अंतर्गत पुरुषार्थों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है और कठोर कर्तव्य निर्वाह, मर्यादा रक्षण, धर्म का सर्वोपरि महत्व जो है, इन सब का बहुत ही सुंदर चित्रण देखने के लिए मिल जाता है। अगला बिंदु, भारतीय संस्कृति को विश्व की महानतम संस्कृतियों में स्थान दिलाने का काम करती है ये सभा। लौकिक धर्म निर्वाह के साथ साथ अलौकिकत्व की ओर भी ध्यान रखने की व्यवस्था करती है। यह मात्र भौतिक लक्षणोन्मुख संस्कृति ही नहीं है, अपितु उसमें लोक धर्म के साथ साथ परलोक धर्म का भी समुचित समन्वय दिखाई देता है, जो भारतीय संस्कृति का भव्यतम रूप है, जिसके कारण भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वोपरि मानी जाती है। और दोनों ही जो कला पक्ष और भाव पक्ष हैं, जो दोनों ही सबल रूप में दिखाई देते हैं। तुलसीदास का विशेष जो नियंत्रण है दोनों पक्षों पे वो देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे ये सब कारण हैं जिनके कारण चित्रकूट की ये सभा एक आकस्मिक घटना नहीं है, वरन एक महान जो लोक नायक हैं, महान लोकनायक कवि हैं, उन्होंने अपनी बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश इस सभा के माध्यम से दिया है, इस महाकाव्य के माध्यम से दिया है। इसलिए तीनों जो चीज़ें हैं वो इसमें दिखाई देती हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए इसे एक आध्यात्मिक घटना के रूप में देखा है, क्योंकि इसमें संस्कृति भी है, धर्म भी है और आध्यात्मिक संदेश भी इसमें दिया गया है। तो ये सब कारण हैं जिसके कारण तुलसीदास की जो रामचरितमानस रचनाएं हैं वो न केवल हिंदी साहित्य में अपितु विश्व साहित्य में विशेष स्थान रखती है, या अमूल्य निधि मानी जा सकती है विश्व साहित्य की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि राम के प्रति आपकी जो श्रद्धा है कितनी है, कहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो, और क्या आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। तो इन सब पर आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके। धन्यवाद।